हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, इन दिनों हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर यानी विलेन चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। तो देखना बच्चों, जो आपके पास में विलेन था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सांद्रता को व्यक्त करना सीख लिए थे, है ना। क्या सीखा था? सांद्रता को व्यक्त करना। क्या करना? सांद्रता को व्यक्त करना सीखा था। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब हम लोग देखेंगे बच्चों विलेयता। क्या देखेंगे? विलेयता। नेक्स्ट नंबर आपके पास में क्या है? हेडिंग विलेयता। बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिए बच्चों, हम लोग विलेयता के बारे में पढ़ते हैं। तो देखना बच्चों, विलेयता जो होगी, जैसे ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता, है ना। फिर क्या होगा? द्रव की गैस में विलेयता, विलेयता। बात को समझ पा रहे ना। जैसे बच्चों देखिए, ठोस की द्रव में विलेयता, आपके पास में क्या है? ठोस है, उसकी द्रव में विलेयता। तो बच्चों ध्यान देना, जैसे आपके पास में चीनी है, क्या है? चीनी है, तो क्या होगी? अगर जल में डालेंगे तो क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। बात को समझ पा रहे हैं? नहीं, बड़ी आसानी से घुल जाती है ना। लेकिन बच्चों यही एंथ्रासीन होता है और उसको नैप्थलीन में डालते हैं तो क्या होती है? आसानी से नहीं घुलती है। इसलिए ठोसों की द्रव में विलेयता के लिए हम जानते हैं एक स्टेटमेंट आता है। क्या लिखेंगे? यहाँ हैशटैग करके लिखेंगे कि समान परमाणु अथवा अवयव समान अवयव को ही घोलता है। बात को समझ पा रहे हैं कि समान को ही घोलता है। अब देखना बच्चों, द्रवों की गैस, देखो बच्चों क्या कह रहा है कि समान परमाणु अथवा अवयव समान अवयव को ही क्या करता है? घोलता है ना। समान को घोलेगा। बात को समझ पा रहे ना। अब देखना बच्चों, द्रव, ये गैसों की द्रव में विलेयता, ये बच्चों उल्टा हो गया था। गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता। तो देखना बच्चों, गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, इसको हम लोग साफ करते हैं, फिर देखते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। देखना बच्चों, गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में सर्वप्रथम आपके हेनरी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? नियम प्रस्तुत किया था, है ना। किसने? हेनरी नामक वैज्ञानिक ने। क्या बोला था भाई? गैसों की द्रव में विलेयता। क्या? गैसों की द्रव में विलेयता, है ना। गैसों की द्रव में विलेयता क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने गैसों की द्रवों में विलेयता के बारे में बताया, जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। अब देखते बच्चों, हेनरी का नियम कहते हैं, बट हेनरी का नियम होता क्या है ना। कहते हैं हेनरी का नियम कहते हैं, है ना। इनके अनुसार क्या होता है बच्चों इनके अनुसार? तो लिखेंगे किसी गैस की द्रव में विलेयता, है ना, किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर पड़ने वाले, विलयन के सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। हम कह सकते हैं स्थिर ताप पर
स्थिर ताप एवं दाब पर, ताप एवं दाब पर स्थिर ताप पर करिएगा, दाब तो अपने आप ही निकले। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों? कह रहा है कि इनके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। बात का समझ पा रहे ना? विलेय की विलेयता, यहां लिखेंगे द्रव के विलेय की विलेयता, विलेय की विलेयता। बात को समझ पा रहे ना? विलेय की विलेयता विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। अर्थात बच्चों क्या निकल के सामने आएगा? देखिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, फिर मिटाते हैं, फिर इसके सूत्र के बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि आपके पास में जो दाब होगा वो क्या विलेय के विलेयता के आंशिक दाब के समानुपाती होगा, यही बोल रहा है ना बच्चों? तो देखते हैं हम लोग, अर्थात लिखेंगे, अर्थात आपके पास में क्या हो जाएगा? P प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? समानुपाती बोला है X, है ना? जब बच्चों यहाँ से प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा KH, क्या आएगा? KH इंटू क्या हो जाएगा? X। बात को समझ पा रहे ना? जहाँ पर P क्या है? दाब है। P क्या है बच्चों? दाब है। बात को समझ पा रहे ना? P आपके पास में जब दाब है तो जाहिर सी बात है KH क्या होगा? हेनरी स्थिरांक। किसने दिया था नियम? हेनरी ने। तो उसको मानेंगे जहां KH बराबर क्या हो जाएगा? हेनरी स्थिरांक। क्या होगा? हेनरी स्थिरांक क्या हो जाएगा? स्थिरांक हो जाएगा ना। और ये क्या हो जाएगा? X क्या हो जाएगा? X को हम कह सकते हैं विलेय का मोल अंश। क्या कह सकते हैं? विलेय या विलायक का मोल अंश। क्या कह सकते हैं बच्चों? मोल अंश। बात को समझ पा रहे ना? ये आपके पास में निकल के सामने आएगा। अच्छा बच्चों, इसी को किसका नियम कहते हैं? हेनरी का नियम। समझ पा रहे ना? हेनरी का नियम पूछेगा तो यही सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी? लिखनी पड़ेंगी। इस बात को उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो चलिएगा हम लोग हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करते हैं कि हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है। ठीक है ना? चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। देखना बच्चों, हेनरी के नियम को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखना कि किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में वाष्प अवस्था का आंशिक दाब P, क्या किसी विलयन में वाष्प अवस्था का आंशिक दाब P एवं विलयन में घुले विलेय के मोल अंश के
समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। बात को समझ पा रहे ना? तो इसी सूत्र से निकला था P प्रोपोर्शनल क्या x, और यहाँ P इज इक्वल टू KH इंटू x। बात को समझ पा रहे ना? तो ये था बच्चों, तो इसको हम भी लिख सकते हैं, मतलब हेनरी के नियम को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही ही माना जाएगा, ठीक है ना। यही आपका हेनरी का नियम है। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। बच्चों, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग हेनरी के नियम का, ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ से मिटाते हैं और हेडिंग बनाते हैं हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है ना। क्या हेडिंग बनाएंगे, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। देखना बच्चों, यहाँ लिखेंगे हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है ना। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। बच्चों, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है, तो नंबर 1 बच्चों क्या, शीतल पेय पदार्थों में या सोडा वाटर। अच्छा बच्चों, ये बोला है शीतल पेय पदार्थों में, मतलब क्या, जो ठंडे पीने योग्य पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, उनमें हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिसके कारण से उनकी विलेयता क्या होती है, बनी रहती है। जैसे बच्चों, आप लोग क्या, आप गर्मी का मौसम आ ही रहा है, तो आप लोग स्प्राइट वगैरह पीते होंगे, है ना, कोल्ड ड्रिंक जितनी भी होती हैं सारी की सारी उसको पीते होंगे आप लोग। तो देखते होंगे कि वो ऐसे उसको हिलाने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। कहने का सेंस क्या है कि चलो भाई चीनी को मिक्स कर देते हैं, उसमें जो प्रोडक्ट डाले उनको मिक्स कर देते हैं ऐसे करके, है ना। ऐसा कुछ नहीं, बल्कि क्या होता है कि आपके पास में खोले और तुरंत ही क्या कर दिया आपने, डाला और पी गया। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप नॉर्मल ये शरबत बनाते हैं बच्चों, तो उसको क्या होता है, काफी दिनों तक रख दीजिए तो चीनी क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। बात को समझ पा रहे ना। और जल क्या होता है ऊपर, और पिएंगे तो आपको पानी जैसा महसूस होगा, क्योंकि चीनी उसमें क्या हुई है, घुली हुई नहीं है ना। लेकिन जब बच्चों क्या करते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा कोल्ड ड्रिंक वगैरह में नहीं होता है, वो चाहे जब चाहे जहां उठाओ पी जाओ, तुरंत गटक जाओ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हेनरी के नियम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसके जो विलेय पदार्थ है वो पूर्ण रूप से विलेय ही रहे, वो क्या हो कि अंदर तली पे ना बैठने पाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं क्या, शीतल पेय पदार्थों में या सोडा वाटर में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, जो गैस निकलती है ना, ऐसे खोलते तुरंत भट्ट से निकल जाती है पूरी की पूरी, है ना, तो वो चीज क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक दाब पर बंद करते हैं, जिससे उनकी विलेयता बनी रहती है, बात को समझ पा रहे ना। क्या हो जाएगा, उनकी विलेयता क्या रहेगी, हमेशा बनी रहती है। तो देखना बच्चों, फिर हम लोग क्या करते हैं, आपके पास में दूसरा यूज करेंगे, तो लिख सकते हैं बच्चों क्या कि आपके पास में जब गहरे समुद्र में बच्चों जब गोताखोर जाता है, तो क्या होता है, वहां अधिक दाब लग जाता है। तो क्या होता है, जो गैस लिया रहता है बेचारा, है ना, तो उसका दाब क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो विलेयता क्या हो जाती है, कम अधिक हो जाती है। जैसे ही हम बाहर आते हैं तो हमारे पास में दाब कम हो जाता है, तो विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बच्चों, इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हमारी जो नसों में, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन गई है, वो क्या होती है, नाइट्रोजन या जो भी होता है, तो वो बुलबुले बना लेता है, जिसका फटने से हमारे शरीर में क्या छाले निकल आते हैं, और ये से मरने का डर हो जाता है हमको। बात को समझ पा रहे ना, या हमारी याददाश्त का खतरा रहता है। बात को समझ पा रहे ना। अच्छा, जो बुलबुले निकलते हैं ना, उसे हम बेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेट्स बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, गहरे समुद्र में जब
जाते हैं तो उन्हें अधिक दाब का सामना करना पड़ता है। सामना करना पड़ता है। जैसे ही दाब का सामना करना पड़ता है, जिससे उनमें विलेयता बढ़ जाती है। जैसे ही दाब कम होता है, विलेयता घट जाती है। जिससे गोताखोरों के शरीर पर और ऊपर लिख देते हैं बच्चों, जिससे इसको लिख लिए होंगे आप लोग, इसको मिटा देते हैं, है ना। जिससे गोताखोरों के शरीर पर है ना क्या होते हैं, छाले या बुलबुले, है ना, बुलबुले निकल जाते हैं, जिसे हम बेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेट्स कहते हैं, है ना। जिससे हमारी इसके फटने से क्या होता है कि मतलब जान जाने का खतरा रहता है। जान मतलब क्या? जान, मृत्यु होने का लिख लेना, मृत्यु होने की आशंका होती है। बात को समझ पा रहे ना? क्या होती है? मृत्यु होने की आशंका हो जाती है। किसके? तो बच्चों ध्यान देना, जो वही बेट्स होता है ना। और क्या होता है? और याददाश्त, है ना, याददाश्त का भी खतरा रहता है ना। याददाश्त खोने का, है ना, याददाश्त खोने का मतलब भूलने की बीमारी हो जाती है इसी कारण से, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? यही सब हेनरी के क्या है आपके पास में? अनुप्रयोग हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना? चलिएगा अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं और इसको मिटाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं द्रवी विलयनों का वाष्प दाब देखते हैं ना। नेक्स्ट नंबर हेडिंग आपके पास में क्या है? द्रवी विलयनों का वाष्प दाब। क्या देखेंगे बच्चों? द्रवी विलयनों का वाष्प दाब। चर्चा करते हैं हम लोग क्या होता है द्रवी विलयन का वाष्प दाब। देखते हैं आगे हम लोग थोड़ा सा क्या आपके पास में है द्रवी विलयन का वाष्प दाब। क्या हेडिंग बनाएंगे? द्रवी विलयन का वाष्प दाब। क्या? वाष्प दाब। द्रवी विलयन का वाष्प दाब क्या होता है बच्चों? तो चर्चा करेंगे हम। तो इसके बारे में सबसे पहले राउल्ट ने अपना नियम प्रस्तुत किया। किसने? राउल्ट ने। क्या बोला भाई राउल्ट ने? उन्होंने बोला क्या कि किसी, देखिए सर्वप्रथम किसी द्रवी विलयन के अवयवों का आंशिक दाब
आंशिक दाब, है ना, मोल अंश के, है क्या होता है आंशिक दाब, मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। जैसे बच्चों आपके पास में क्या है, कई अवयव बोला है ना, विलयन के अवयव। तो जैसे बच्चों मान लेते हैं दाब पहला निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल लगेगा तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 x1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर ये पहले के लिए हो गया तो ये पहला समीकरण बन जाएगा। फिर दूसरे के लिए बनाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, P2 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। यहाँ से हटाएंगे तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 2 भी कर सकते हैं, ये 1 कर सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और यहाँ क्या हो जाएगा x2, समीकरण 2, है ना। अगर बच्चों आप लोग जानते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा P1, है ना, ये P निकालना है, मतलब दाब निकालना है आपको पास में, तो बच्चों जानते हैं P1 प्लस क्या जानते हैं, P2 जानते हैं। अगर यहाँ से निकालेंगे तो P बराबर क्या, P1 की वैल्यू कितना है, P1 नॉट x1 और प्लस P2 नॉट x2। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब आप जानते हैं एक चीज़ बच्चों, क्या जानते हैं, यहाँ से जानते हैं, यहाँ क्या x2 बराबर क्या 1 माइनस x1 होता है, जहाँ x2 है 1 माइनस x1 रख देते हैं, फिर गुणा करा देते हैं। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट है, ये है यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस x1 हो जाएगा। बच्चों इसका इसमें कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ हो जाएगा P1 नॉट x1 प्लस इधर जाएगा कितना P2 हो जाएगा नॉट और माइनस P2 x1 हो जाएगा, ये वाला और बच्चों ये वाला अलग रखते हैं तो कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं जैसे, तो ये कितना हो जाएगा x1 कॉमन ले कितना हो जाएगा P1 माइनस P2, है ना, और यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा P2 नॉट, है ना। बात को समझ पाए नहीं, ये बच्चों आपके पास में एक फार्मूला निकल के सामने आया। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं नहीं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सब के सब क्या है, राउल्ट के नियम है आपके पास में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं।